अगर ये देखा जाए कि एफर्टलेस ब्लॉग सबसे ज़्यादा किसके होते हैं तो उसमें नंबर आएगा मैडम का और जनाब। और उसमें भी ये देखा जाए कि आलस कौन दिखाता है या लेज़ी कौन है तो फिर मैडम नंबर 1 हो जाती हैं। तो ऐसा ही एक एफर्टलेस ब्लॉग का हम रिव्यू करेंगे अभी, और ये देखने की कोशिश करेंगे मैडम ने कितनी चतुराई के साथ में, मतलब कुछ भी ना करते हुए बस एक ब्लॉग शूट किया और डाल दिया। मज़ेदार बात यह है कि सबको कंटेंट की तरह यूज़ भी कर लिया और व्लॉग भी बन गया। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ही कहते हैं, वो खुद भी एक्सेप्ट करती है। तो व्लॉग के स्टार्टिंग में उन्होंने कहा सब लोग लेज़ी मन से हैं और लेज़ी मूड में हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, सब इधर उधर पड़े हैं। एक बात समझ में नहीं आती, जब भी ये बच्चे को खिलाने बैठती हैं तो वो सब कुछ हाथ से ही खिलाती हैं, और हाथ से भी खिलाने का एक तरीका होता है। उनकी पाँचों की पाँचों उंगलियां जो है ना पूरी की पूरी उसके अंदर होती हैं, और वो ही बच्चे को इस तरह से खिलाती हैं। और दूसरी चीज़ जो समझ में नहीं आती, जहाँ मदर केयर की बात करती हैं, हमेशा जो है ना उसको डायपर में क्यों रखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। डायपर को ऐसे ही समझा जाता है कि जो मतलब ठीक नहीं है, तो इसलिए हमेशा उसके ऊपर कोई ना कोई कवर, यानी आप कुछ भी पैंट या कुछ उसका शॉर्ट या कुछ भी ऐसा हमेशा पहनाते हैं, नहीं तो बच्चा ऐसा बड़ा अजीब सा लगता है। शायद ये भी इसलिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये लेज़ी मैडम है, तो लेज़ी मैडम है। और फिर मदर केयर में और बातें बनाने में क्या जाता है, बातें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन करना और ना करना ये तो फिर अपने अपने ऊपर है। इस व्लॉग की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जहाँ पर ये लोग गए हैं, जिस बंगलों में गए हैं, वहाँ के जो केयर टेकर हैं वो सारे इनको छोड़कर भाग गए हैं, या कहिए कि वो छोड़कर चले गए हैं। क्योंकि जिस तरह का इन लोगों का खाना पीना है, रहना सहना है, और जिस तरह का ये हुड़दंग मचा देते हैं, हुड़दंग समझ रहे हैं ना आप, तो बेसिकली क्या है, वो एक कूल प्लेस है जहाँ लोग नॉर्मली अपना रेस्ट के लिए जाते हैं, और सारी अपनी मुसीबतों से अलग होकर वहाँ पर थोड़ा शोर शराबा कम, और उनको बड़ा शांति और ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, तब उसकी वजह से जाते हैं। तो अक्सर वहाँ पे जितने भी आते होंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा प्लेस नहीं है, यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना आते रहते हैं, ऑक्यूपेंसी जो है रहती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर उन लोगों को भी पता है कि यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं। और इन लोगों ने तो उसको पूरा का पूरा खेल का मैदान बना के रख दिया है। यहाँ पे इनको जब कोई एडवेंचर गेम या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिला, तो इन लोगों ने यहाँ पे इसको खेल का मैदान बना के रख दिया। जैसे युद्ध की जंग चल रही हो, कोई इधर शोर मचा रहा है, कोई उधर शोर मचा रहा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। यानी कि उनको ना केवल खाने पीने के लिए दिक्कत आ रही होगी, बल्कि साफ़ सफाई के लिए भी दिक्कत आ रही होगी। यही वजह है कि इन्होंने जो है, मतलब अब उनको आरोप लगा रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि वो लोग खाना ठीक नहीं बनाते हैं, और वो लोग जो है ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमने खुद चार्ज ले लिया। भाई ऐसा भी कोई करता होगा? कहीं कहीं अगर जाओगे आप तो वहाँ के लोग जो इस तरह छोड़कर भाग जाएं, अरे कहीं ना कहीं तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि दूसरों का कंफर्ट लेवल कहाँ है और अपनी डिसेंसी कहाँ है। वैसे आप लोग बड़े क्लासी लोग बनते हो, लेकिन ये डिसेंसी आपकी कहाँ खो गई? अब ये देखिए ना कि वहाँ पर किचन के अंदर अब वो जो है अचारी चिकन बना रही हैं, और वहाँ पर जो है सारा वो फैला हुआ, इन लोगों का फैला हुआ है। और देख लीजिए जितने भी जो मसाले हैं वो सारे 100 ग्राम 200 ग्राम के जो पैकेट्स होते हैं, जो पॉली पैकेट्स होते हैं, उनसे सारे चीज़ें यहाँ पर डाली जा रही हैं। इट मीन्स इन्होंने 100% जो ग्रॉसरी जो है, जो भी नीडेड थी वो ग्रॉसरी प्रिक्योर करी है, और उसके बाद में यहाँ पर ये खाना पीना किया, और यहाँ पर किचन का चार्ज संभाला। और तो आप लोग देख सकते हो कि इन लोगों को झेलना जो है ना, इन लोगों की बस की भी नहीं है। जो हॉस्पिटेबिलिटी वाले लोग हैं वो भी इनको नहीं झेल पा रहे हैं, जिनका काम ही होता है कि वो हर तरह से मुस्कुरा के आपसे बात करें, आपकी जितनी भी ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है उनको झेलें, और उसके बाद में भी आपको हंस कर बात करें। इसी के लिए वो लोग जो है ट्रेंड होते हैं। लेकिन इनकी आदतों की वजह से कोई भी कितना परेशान हो जाए और कितना हो सकता है, ये इस बात का एग्जाम्पल है कि इनको झेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हम जो बोल रहे हैं कि एफर्टलेस जो है व्लॉग बनाना, तो एफर्टलेस ब्लॉग ऐसे है कि वहाँ पर जो भी कुछ दिखा रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसने बनाया है मैंगो शेक, और जितना भी खाना और किचन में बन रहा है वो सारा कौन बना रहा है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। बस ये आके अपने जो है उसमें इधर मसाले डालने के लिए या कुछ और करने के लिए एक बार आ जाती है, और उसके बाद में फिर सारा बन के तैयार हो जाता है। तैयार हो जाने के बाद में वो सारा वहाँ पहुँचता है, यानी टेबल पे पहुँचेगा, और फिर उसके बाद में सबके पास में कैमरा लेकर ये पूछने बैठ जाते हैं कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा। और घर के लोग भी पूरे आर्टिस्ट हैं, पूरे कलाकार हैं, उन्हें सबको पता है कि ये किसने बनाया और कैसे बनाया। उसके बाद में सब ने वहाँ पर उसको अप्रिशिएट करना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये कह देगा कि जो ये इसमें ऐसा है, इसमें थोड़ा सा वैसा है। हर चीज़ यहाँ परफेक्ट बनती है, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट ही रहती है, क्योंकि कैमरे के सामने तो परफेक्ट ही
बोलना होता है। इसके साथ साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि ये अपनी जो है जितनी भी हाउस हेल्प हैं उनको लेकर साथ में क्यों जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ करना नहीं है। आलसपन इतना है कि छोटे छोटे कामों के लिए भी इनको उनकी ज़रूरत है, यानी उनके बिना ये जो है 1 दिन या 2 दिन भी बिताना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काइंड हैं, बहुत ज़्यादा कि भी अपने हाउस हेल्प हैं तो उनको भी बराबर का अपने साथ में एंजॉयमेंट देते हैं, उनको सब कुछ वो सब चीज़ें एंजॉय करने देते हैं जो ये लोग खुद करते हैं। क्या है कि असल में क्या है कि ये लोग जो बहुत ज़्यादा महाराजा और बड़े बड़े साहब हो गए, तो इनको जितनी भी हेल्प है ना वो सारी सारी किसी और से चाहिए। ये हिल नहीं सकते, ये काम नहीं कर सकते, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इनके ऊपर पूरी तरह से बेस्ड रहते हैं, आधारित रहते हैं। अब जो लंच बन रहा है उसमें एक नहीं, ये दोनों के दोनों लगे हुए हैं वहाँ पर, और मैडम लगी हुई हैं अपनी व्लॉगिंग में ये दिखाने के लिए कि मैं ये सब चीज़ें बना रही हूँ। अब जहाँ मैडम जो है इतने ड्रामे करती हैं, इतने पचके करती हैं और इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके दिखाती हैं, तो वहाँ एक अच्छा काम भी किया जिसकी हम तारीफ़ करेंगे कि तीनों बच्चों को वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती हैं और ये कह रही हैं कि आप लोग जो है मेकअप करिए और आपको अपने आप ही मेकअप करना है और ऐसा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है कि जैसे कि शाम को पार्टी है और उसके लिए आप जो तैयार होते हैं। एंड सिंपल एंड सोबर होना चाहिए। ये वर्ड जो है सिंपल एंड सोबर, ये तो भैया तुम्हारी फैमिली में है ही नहीं। मेकअप देखो ना, मेकअप अगर जब होता है तो इतना ओवर होता है, और ख़ास तौर से जो हमारी शहजादी है उसका मेकअप तो बिल्कुल ही अलग होता है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि जब वो अपना मेकअप बॉक्स दे रही है तो किस तरह से बोल रही है कि मैं अपना मेकअप बॉक्स दे रही हूँ, मैं अपना। इट मीन्स यहाँ पर अपनी ईगो और अपनी जो पर्सनैलिटी और अपनी जो स्टारडम है उसको दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो मैं कितनी बड़ी स्टार हूँ, मैं कितनी बड़ी हूँ। अरे मेकअप किट है मैडम, इसमें क्या ऐसा फ़र्क पड़ता है कि तुम दे रही हो। उनको अगर ये प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हो तो वो कहाँ से लाएंगे, उन्हें कोई ना कोई किट तो आपको पकड़ानी पड़ेगी। तो इसमें ये इस बात का बहुत ज़्यादा ये क्या कहना, मैं अपनी ये इसको इतनी बार बोला गया है कि उससे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा ईगो है कि बहुत ज़्यादा भी आप अपने आपकी चीज़ों को कोई शेयर नहीं कर सकता, आपकी चीज़ों को टच नहीं कर सकता। बट फिर भी ये एफ़र्ट जो है ना कि भाई तीनों बच्चों को एक लेसन देना, एक वो देना, ट्यूटोरियल देना कि भाई चलो आप कम से कम इस तरीके से एक प्रैक्टिस करके देख लो और कैसे कर सकते हैं वो करो, और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम तो वो नेचुरल सी बात है कि इम्प्रूवमेंट होते हैं। एटलीस्ट उनका जो है अपनी सोच और उनके हाथ इस बात के लिए खुलेंगे कि किस तरह का होना चाहिए और कैसा करना चाहिए। अब इन तीनों में वो जो मौधा की लड़की है मेहर, वही सबसे कमज़ोर है, क्योंकि उसका ना तो ऐसा एनवायरनमेंट है, ना ही उसका ऐसा कोई टच है कि जो मेकअप और ये सब चीज़ें जानती हो। तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जो हैं ये तो बहुत तेज़ हैं, और ख़ास तौर से उसमें ये रिज़ा बहुत तेज़ है, ये तो सारी चीज़ें करती रहती है और उसका मेकअप भी करती रहती है, तो इसको तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता है। चलिए इसमें ये बात नहीं जाती कौन ज़्यादा जानता है कौन कम जानता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना ये एक अच्छी चीज़ होती है। और ये सब वो जो बता रही हैं उन बच्चियों को, तो वहाँ पे जो जनाब जो ना पूरा आधा किलो वाला टब लेके बैठे हुए हैं और आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ये सारे लोग इतनी हेल्थ की इतनी सारी बातें सिर्फ व्लॉगिंग के टाइम पे ही करते हैं। बाकी इनका रहन सहन और ये सब चीज़ें वैसे चलती है, क्योंकि किसी में कोई परिवर्तन आता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इतने महीनों से आप इनकी हेल्थ के टिप्स और इनकी हेल्थ की प्रैक्टिस ये सारी सुनते आ रहे होंगे, सिर्फ सुनते आ रहे हैं, देखने को नहीं मिल रही हैं कि इनमें कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे भाई ऐसे अगर आपके व्लॉग्स देख कर अगर कोई ये देखना चाहेगा कि यार इनका कोई असर होता है नहीं होता है, तो उसको तो यही मन में जाएगा ना कि भाई इनसे सब कोई फ़ायदा नहीं होता। मीठा छोड़ दो और ये बाकी चीज़ें हेल्दी चीज़ें छोड़ दो, सॉरी हेल्दी चीज़ें अपना लो, और ऑयल और वेज ये सब चीज़ें भी आप त्याग दो, पर आपसे कुछ होने वाला है नहीं है, क्योंकि ये सब करने के बाद में भी जब ये लोग ऐसे के ऐसे ही हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो जब इन्हें कुछ करना ना पड़े इस बात के लिए भी जो है ना, उसने रेहान को लगा दिया कि तुम जाओगे, तुम जाके इनका सारे शूट करोगे। इट मीन्स अच्छा खासा एक कंटेंट बन जाएगा, क्योंकि लड़कियां हैं और इनको ठीक से आता नहीं है, तो ये क्या क्या ऐसा गड़बड़ और कैसे चीज़ें करेंगी, तो उसमें लोगों को हो सकता है इंटरेस्ट हो, लोगों को मज़ा आए। तो ये इसका के लिए भी दूसरे को लगा दिया, यानी खुद तो एफर्ट करना नहीं है, लेकिन हाँ व्लॉग मेरा कंप्लीट हो जाए। अब भाई तुमको जो है सिर्फ और सिर्फ कैमरामैन की तरह भेजा गया है, तो तुम अपनी टिप्स क्यों दे रहे हो कि तुम लड़के हो, तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें आता है कि नहीं आता है। वो लड़कियां हैं वो अपने आप कर लेंगी, तुम्हारा काम है शूट करना, शूट करो। और लड़कियों ने जो है कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके कैसे भी करके जैसा वो देखती आई हैं वैसा ही सफ़ेद मुँह और सब लोगों ने अपना कर लिया। मतलब मेकअप का जो एक मेन जो फीचर होता है कि भाई आपको ब्यूटी को एनहेंस करना है, ना कि उसमें कलर पिगमेंट को जो है, मतलब हमारे यहाँ कुछ ऐसा बन गया है कि जो ज़्यादा सफ़ेद दिखेगा
वो ज़्यादा खूबसूरत है। पर ऐसा नहीं है, होना ये चाहिए कि ब्यूटी को एनहेंस करना है उसमें, तो उसके लिए आपको मेकअप करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ तो आपकी जो खुद की जो ब्यूटी है वो सामने आती है। और अपने हेयर स्टाइल को लेके वो सारे लोग जो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि जो इक्विपमेंट दे दिया उनको, उनके लिए बिल्कुल भी नोन नहीं था। तो वो कैसे करें क्या नहीं करें। ये कई बार क्या होता है, ये इस तरह के इक्विपमेंट जो ख़तरनाक भी होते हैं, जो कि आपको गलत तरह से यूज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और हेयर एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं होती है, उसको करने के लिए, उसको केयर करने के लिए बहुत बहुत साल लगते हैं, तब जाके बेटर हो पाते हैं। जो इनसे सब तरह का फ़ायदा उठाती रहती है, यानी कि शहज़ादी, वो भी आकर इनका मजाक उड़ा के चलेगी, भाई मुझे नहीं पता, तुम लोगों को अपने आप करना है। वैसे भी उसको कुछ नॉलेज तो है नहीं कुछ कि कैसे अच्छा मेकअप किया जाता है। उसका मेकअप तो सब लोगों ने देखा ही है, और हमेशा उसका मेकअप जब भी वो करके जाती है हमेशा ये कहते हैं कि पुट्टी लगा कर आइए और वाइट दिखाई देती है, यही सब बातें होती। चलिए, गुड एफर्ट जो थे, कम से कम रंग लाए और बच्चे जो है ना तैयार होकर आ गए। और उसके बाद में एक रैंप वॉक भी चल पड़ा, यानी घरों में भी रैंप वॉक होने लगे हैं आजकल। वेरी गुड भाई। और एज़ यूजुअल उसके बाद में तो सबसे पूछना है कि भैया खाना कैसा बना। और वो डिनर होने के बाद में फिर उसके बाद में जो लास्ट कंटेंट होता है ना उनका, या फिर ये कहिए कि मेन कंटेंट होता है, जब भी उन्हें कोई फिलर डालना होता है तो फिर बच्चे के साथ में शूटिंग करने के लिए आ जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बच्चा भी जो है इनके साथ में इतना कंफर्टेबल नहीं रहता जितना अपने नानी के साथ में कंफर्टेबल रहता है। और रियली उनके साथ में जो वो प्रॉपरली खेलने की कोशिश कर रहा है, कि वो सो रही है तो वो उसको उठा रहा है, बाल खींच रहा है, जो नॉर्मली बच्चों की एक्टिविटी होती है। जब इस तरह से आप उससे बात नहीं करते और वो आपसे बात करना चाहता है, वो कहना चाहता है कि भाई मेरे से खेलो, ये सब करो, तो ऐसी एक्टिविटी सारी जो है वो इन्हीं के साथ में होती है, और इन दोनों के साथ में नहीं होती है। बल्कि इनके साथ में तो कभी ताली दे, ये दे, हाई फाई करो, ये सब करो, कुछ नहीं करता वो। इतनी बार तो उनका पचका कर देता है, बड़ी मुश्किल से कोई एक आध बार वो ऐसा करता। गिव अवे के लिए विनर भी चूज़ कर लिए। अब देखने वाली बात ये है कि विनर तो चूज़ कर लिए, अब उनके तक ये सब चीज़ें पहुँचती भी कब तक हैं, क्योंकि कितनी बार तो ये लोगों ने गिव अवे किया है, उसके बाद में हफ्तों वो चीज़ें ऐसी पड़ी रही हैं, उन तक नहीं पहुंची हैं। सब आलसी हैं, बिल्कुल आलसी हैं, लेजी टाइप के हैं, इसलिए जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, दिखाने के लिए सिर्फ जो है उन्हें व्यूज़ चाहिए, उन्हें कनेक्टिविटी चाहिए, उन्हें एंगेजमेंट चाहिए लोगों का। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुंदर सुंदर कमेंट जो हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं, उनका सभी का हम खुद जवाब देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।